प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे यजमान। मैं चंदन पांडे आप सभी के बीच में अधिक मास गणेश चतुर्थी कथा करने जा रहा हूँ। कथा कहने से पहले यह जान लें कि गणेश जी के पूजन कैसे करें। विधिवत पूजन करने से पहले स्नान करके गणेश जी की पूजन करें। विधि पूर्वक पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दिखाएं तथा जो भी इस ऋतु में फल फूल प्राप्त हो सके वह गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी का मंत्र आवाहन अक्षत पुष्प लेकर के। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। तदेव लगनं सुदनं त्वदेवं तारावलं चन्द्रवलं त्वदेवं वेद्यावलं देवललं त्वदेवं लक्ष्मी प्रदेतं योगया स्मरामि। बोलिए विघ्नहर्ता महाराज की जय। आइए कथा प्रारंभ की जाती है। अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुने। चंद्रसेन नामक राजा की कथा है। स्कंद कुमार कहते हैं कि हे समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित इस मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म्य का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडव पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पे आए। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव करबद्ध हुए, उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हो गए। आपने मेरे कुटिया में पदार्पण किया, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्युत होकर आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडवों भीमसेना, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आरंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई हूँ और वनवासिनी बनाई गई हूँ। अब मैं क्या करूँ जिससे हमारा सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं को पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि द्वारा संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी कृपया पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया। हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं आपसे ऐसा व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपको समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या होता है, धनार्थियों को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सत्ययुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वह अपनी रानियों के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। वह अपने सज्जनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा प्रियतमा थी। हे राजन युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। वह प्रतिव्रत के पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में प्रेम था। एक समय देव योग्य से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा को कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा के साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्यच्युत होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए।
एक ही वस्त्र में लिपटे वह दंपति, हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। भूखे प्यास से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में राजा घूमते हुए प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय के दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत किया, प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वे वन में विराजमान तपस्वी एक जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार शिकारी के लिए आप गहन वन में चले गए। हिरण्य, चीते, खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में अपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्या को देखा। वे सब गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, हे स्वर्ग गमनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाए। हे लालनाओ, इसके प्रभाव बतलाएं, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्या ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा को कीजिए, इससे संपूर्ण सिद्धियों प्राप्त होती है और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा, हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रयोदय होने विधि पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाएं, लाल पुष्प चढ़ावे, गंध, धूप, नौवेद, दूब, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावे, घी, चीनी से बने हुए 15 लड्डू के भोग लगावे। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे और 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान दे और कुमारी कन्या को बड़े देखकर बाद में स्वयं भोजन कराएं। गणेश जी की प्रसन्नता के निर्मित समस्त सामग्री गणेश जी के अर्पित करे। तत्पश्चात कथा को सुनकर ऐसे करने से मनुष्य को सभी इच्छाएं पूरी होती है और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्या को बातें सुना करके राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत को मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जा करके गणेश जी को ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन्य धान आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़े के अभाव ना रहा। परंतु कुछ दिनों बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर ही आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म से जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका नया जन्म राजवंश में हुआ और सुंदर नारी समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर अपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से मेरे विघ्नों और कलेशों को नाश हो तथा मुझे शांति
प्राप्त हो वही बताएं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी के पूजन को कीजिए और संकटनाशन चतुर्थी व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के समर्थन आप स्वयं गणेश जी के पूजन को कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुन करके राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक व्रत को किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं को नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुण्य पाया। गणेश जी की पूजन करने से सभी वस्तुओं सुलभ हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे कष्टों के दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी व्रत की विधि बतलाएं। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजन करनी चाहिए? इस व्रत में किस चीज का आहार करनी चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी गणेश के नाम से पूजन करना चाहिए। पूजन के विधि षोडशोपचार है। सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, लाल कनेर का फूल चढ़ाना, लड्डू आदि का भोग लगाना, लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूबे को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। तत्पश्चात विश्वप्रिय नमः कह करके आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः से स्नान, गणेशाय नमः से वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ावे, विनायकाय नमः से पुष्प चढ़ावे, उमासुताय नमः से धूप दिखावे, रुद्रप्रिय नमः से दीप जलावे, विद्या विनाशने नमः से नैवेद्य अर्पित करें, फल दात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशने से फल चढ़ावे। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करे। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भाव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और कलेशों से संतप्त हूँ और मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दरिद्र के नाश गजानन जी, आप मेरी रक्षा करे। हे विघ्नों के विनाशक, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। फिर निम्नलिखित मंत्र से पुष्पांजलि दे करके चंद्रमा को अर्घ दे। हे क्षीर सागर संभूत, हे दिव्य राजा, हे षोडश कलाओं को अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर के, हे रोहिणी के साहित्य चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार कर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन करावे, लड्डू और दक्षिणा दे, देवता और ब्राह्मणों से बचे, अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करे, रात्रि में भूमि पर शयन करे, लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहे। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निर्मित व्रत करे। इसके प्रभाव से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थी का धन प्राप्ति एवं कन्या का सुशील वर की प्राप्ति होती है। वह सौभाग्यवती रह करके दीर्घकाल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने वाले अगले जन्म में वह साधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है। अंत में मोक्ष पाती है। पुत्र लाभ होता एवं रोगी का रोग निवारण होता, भयभीत भय से भय रहित होता एवं बंधन में पड़ा हुआ बंध मुक्त होता। और व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुण्य हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी
पौराणिक कथा को सुनता या पढ़ता है उन्हें परम सिद्धि सुख लोकांतर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला इस संकट नाशक व्रत का संपूर्ण वृतांत बतला दिया। महर्षि वेद व्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार चंदन पांडे आचार्य स्कंद पुराण में वर्णित अधिक मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त करते हैं। अब आरती किया जाए भगवान का। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कुड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरण आए सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारे, कामना को पूर्ण करो जग की बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हरिं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि।